साथियों, ये थे भाई नासिर जौनपुरी। बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत अच्छी गज़लें कहते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते भी हैं जी। लेकिन इनके साथ एक परेशानी ये है कि ये जब कभी सरदार जी को देखते हैं तो भड़क जाते हैं। पता नहीं क्या बात है। मेरे छोटे भाई हैं, मैं बड़ी मोहब्बत करता हूँ, इन्हें समझाता भी हूँ। कल हम लोग सारी रात एक मुशायरे में थे, वहाँ भी बहुत अच्छे चले नासिर भाई, खूब अच्छे अच्छे शेर पढ़े इन्होंने। जिस वक्त अपनी ये गज़ल, बड़ी मशहूर गज़ल का ये शेर पढ़ा कि मैंने बचपन से मोहब्बत की फ़ज़ा पाई है, दिल था रंगीन मेरा रंगे हिना से पहले, तो एक मौलाना बिगड़ गए इनके ऊपर। कहने लगे ये बहुत बचपन से ख़राब आदतें हैं आपके पास। और उसके फ़ौरन बाद एक हादसा ये हुआ कि एक सरदार जी इनको नज़र आ गए और ये हस्ब आदत बिगड़ गए। बहुत समझाया गया, बोले, कहने लगे नहीं, आज स्वतंत्रता दिवस है, मैं उनसे बहस ज़रूर करूँगा। और मंच से नीचे उतर के सरदार जी के पास गए। कहने लगे भाई साहब देखिए, हम राष्ट्रीय एकता के प्रतीक हैं, हम कवि हैं, हमारा कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, हम पूरे देश के होते हैं, लेकिन हमें राष्ट्रध्वज जब मैं देखता हूं तब हमें आपकी बिरादरी का अपमान सहन नहीं होता। उसमें 3 रंग हैं, केसरिया रंग है, सफ़ेद रंग है, हरा रंग है। केसरिया रंग हिंदुत्व का प्रतीक है, सफ़ेद रंग ईसाइयत का प्रतीक है, हरा रंग मुसलमान होने का प्रतीक है। सारी जातियां हैं, आपकी कौम का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है राष्ट्रध्वज में। मुझे बड़ा अफसोस होता है। मैं मना करता रहा कि नासिर भाई ये सब बहस न करें, अच्छा नहीं लगता, लेकिन सरदार जी के पीछे पड़े हुए थे। सरदार जी भी समझदार थे, जैसे ये सरदार जी हैं। इन्होंने कहा नासिर भाई आप ठीक कह रहे हैं, तीनों कौमें हैं, तीनों रंग हैं, लेकिन राष्ट्रध्वज में एक डंडा भी होता है और वो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है। नासिर जौनपुरी की खूबसूरत गजल के बाद मैं अब आपकी खिदमत में एक ऐसे युवा शायर और जवां फिक्र शायर को पेश कर रहा हूं जिन्होंने गजल के कांटों भरे रास्तों पर नंगे पांव सफर किया है। बड़ी तपस्या, बड़ी आराधना, बड़ी रियाजत के बाद बहुत कम वक्त में वहां तक पहुंच गए हैं जहां तक आसानी से नहीं पहुंचा जाता। बहुत डूब के शेर कहते हैं और बहुत गहराई से मोती निकालते हैं, किसी संत की उस मानसिकता के तहत कि जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ। आज की शायरी में अगर इस पंक्ति को परिभाषित करना है तो मैं एक नाम ले रहा हूं, इसकी पूरी परिभाषा का नाम है राजेंद्र तिवारी जी। स्वागत करें श्री राजेंद्र तिवारी जी अपनी गजल के साथ आपके सामने। मित्रों, अभी आप नासिर भाई से बड़ी अच्छी अच्छी गजलें सुन रहे थे। मैं तरन्नुम में तो आपसे गुफ्तगू नहीं कर पाऊंगा, बातचीत के अंदाज में ही जो कुछ भी मैंने कोशिश की है आज के हालात को देखने की आपके सामने नजर कर रहा हूं। सबसे पहले 4 मिसरे समाअत फरमा लें कि आदमी अब कर सके एहसास फुर्सत ही नहीं। आदमी अब कर सके एहसास फुर्सत ही नहीं, और इस मशीनी दौर में दिल की जरूरत ही नहीं। क्या बात है, अच्छा है भाई, वाह। कि आदमी अब कर सके एहसास फुर्सत ही नहीं, और इस मशीनी दौर में दिल की जरूरत ही नहीं। कि इस मशीनी दौर में दिल की जरूरत ही नहीं, और फितरतन इंसान में कुछ खामियां होती तो हैं। फितरतन इंसान में कुछ खामियां होती तो हैं, और हाँ मगर तुमसे हमें कोई शिकायत ही नहीं। कि फितरतन इंसान में अच्छा है भाई, वाह, कुछ खामियां होती तो हैं, और हाँ मगर तुमसे हमें कोई शिकायत ही नहीं। कि हाँ मगर तुमसे हमें कोई शिकायत ही नहीं।
और एक गजल के कुछ शेर समाप्त फरमाने आप। मतला पढ़ रहा हूं कि हमको उसकी याद की गहराइयां अच्छी लगी, हमको उसकी आंख की कि हमको उसकी याद की गहराइयां अच्छी लगी और इसलिए महफिल में भी तन्हाइयां अच्छी लगी। कि हमको उसकी याद की गहराइयां अच्छी लगी और इसलिए महफिल में भी तन्हाइयां अच्छी लगी। और शेर सुनिएगा कि चिलचिलाती धूप नंगे पांव तपती रेत पर, कि चिलचिलाती धूप नंगे पांव तपती रेत पर तशनगी को झील सी परछाइयां अच्छी लगी। कि चिलचिलाती धूप नंगे पांव तपती रेत पर तशनगी को झील सी परछाइयां अच्छी लगी। और ये मोहब्बत का, कि चिलचिलाती धूप नंगे पांव तपती रेत पर तशनगी को झील सी परछाइयां अच्छी लगी। कि तशनगी को झील सी परछाइयां अच्छी लगी। और ये मोहब्बत का असर ही था मुझे महबूब की, कि ये मोहब्बत का असर ही था मुझे महबूब की। और खूबियां तो खूबियां थी, खामियां अच्छी लगी। कि ये मोहब्बत का असर ही था मुझे महबूब की। अरे खूबियां तो खूबियां थी, खामियां अच्छी लगी। कि खूबियां तो खूबियां थी, खामियां अच्छी लगी। और जब गिरी हैं आशियाने पर तो गुजरी नागवार। ये शेर खास तवज्जो से सुन लीजिएगा कि जब गिरी हैं आशियाने पर तो गुजरी नागवार। कि जब गिरी हैं आशियाने पर तो गुजरी नागवार। और जब गिरी दिल पर तो मुझको बिजलियां अच्छी लगी। बहुत अच्छा है भाई। कि जब गिरी हैं, कि जब गिरी हैं आशियाने पर तो गुजरी नागवार। और जब गिरी दिल पर तो मुझको बिजलियां अच्छी लगी। कि जब गिरी हैं आशियाने पर तो गुजरी नागवार। और जब गिरी दिल पर तो मुझको बिजलियां अच्छी लगी। कि जब गिरी हैं, कि जब गिरी हैं आशियाने पर तो गुजरी नागवार। और जब गिरी दिल पर तो मुझको बिजलियां अच्छी लगी। और आखिरी शेर मैंने एक सवाल उठाया है कि जब गिरी हैं आशियाने पर तो गुजरी नागवार। और जब गिरी दिल पर तो मुझको बिजलियां अच्छी लगी। और मेरी मजबूरी का उसने भी उठाया फायदा। कि मेरी मजबूरी का उसने भी उठाया फायदा। अरे वरना उसको क्यों मेरी मजबूरियां अच्छी लगी। कि मेरी मजबूरी का, कि मेरी मजबूरी का उसने भी उठाया फायदा। और वरना उसको क्यों मेरी मजबूरियां अच्छी लगी। अरे वरना उसको क्यों, कि मेरी मजबूरी का उसने भी उठाया फायदा। और वरना उसको क्यों मेरी मजबूरियां अच्छी लगी। अरे वरना उसको क्यों मेरी मजबूरियां अच्छी लगी।